हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप जो है CSI या लाइफ साइंसेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, तो अनअकैडमी जो है आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है अल्टीमेट कोर्स ऑन लाइफ साइंसेस फॉर CSIR, जो स्टार्ट हो रहा है आपका जनवरी 15, 2021 से। तो बहुत ही कम दिन बचे हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पे आपको जो इस बैच को लीड कर रहे हैं वो हैं आपके अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स खुशबू अग्रवाल, वीरेंद्र सिंह, ज्योति कुमारी एंड आरती रानी। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSI या नेट JRF के लिए तो जो है अनअकैडमी का ये जो है अल्टीमेट कोर्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक अनअकैडमी ला रहा है आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर CSI या UGC नेट, ठीक है। एस योर CSI या UGC नेट प्रिपरेशन विद अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दो चीज़ है आपके लिए, प्लस और आइकॉनिक। दोनों में अंतर क्या है आप समझ लीजिए। आइकॉनिक जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको प्लस वाला लेना है कि आइकॉनिक वाला लेना है। देखिए, लाइव क्लासेस दोनों में है, टेस्ट सीरीज दोनों में आपको मिलेगा, अल्टीमेट प्रैक्टिस दोनों में आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको दोनों में मिलेगा। अब जो चीज़ें आइकॉनिक को डिफरेंट बनाती हैं वो है कि आइकॉनिक में आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज़, स्टडी बूस्टर सेशंस वहाँ पे आपका चलते हैं, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग आपका कराते हैं आइकॉनिक में, SOP और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपका वहाँ पे कराया जाता है और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको आइकॉनिक में प्रोवाइड कराया जाता है। तो ठीक है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आप दोनों में से इन सब चीज़ों के बेसिस पे कंपैरिजन करके एक चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, और आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहाँ इंडिया के जो है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के बीच का कंपटीशन है। यहाँ पे 7 मिनट सभी के लिए रहेगा, 23 क्वेश्चन रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज से, ठीक। और यहाँ पे ओरिजिनल CSIR के क्वेश्चन जो डिज़ाइन किए गए हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा वो वहाँ पे रहेंगे। और ये एक लाइव जो है कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। सुपर फास्ट होगा, बहुत सारा फन होगा इसमें। ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड भी आपको दिखता रहेगा, मतलब आप आंसर्स देते जाएंगे और आपका ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसको करने के बाद जो है आप अपने जो वीक एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो डिटेल्ड वीडियो लेसन्स अनअकैडमी पे पढ़े हुए हैं उससे आप जो है इसको, अब जो वीक एरियाज़ हैं उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कोहर्ट्स कौन कौन से हैं, जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल साइंसेज एंड लाइफ साइंसेस। डेट याद रखिएगा 17 जनवरी 2 बजे। अगर आप जो है इसको आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपने आप को स्केलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए ज़रूर रजिस्टर कीजिए। आप वहाँ पे जाइए, कोड यूज़ कीजिए बॉटनी 10 और ये जो है आप वहाँ पे अनलॉक कर लेंगे। यहाँ पे एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो सब्सक्रिप्शंस हैं ये सारे अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पे हमारे चैनल का रेफरल कोड है बॉटनी 10। वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो आपसे पूछता है रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप बॉटनी 10 डालेंगे तो आपको इंस्टेंटली जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी वहाँ पे आपका फाइनल प्राइसिंग होगा उस पर। तो ठीक है, तो यूज़ कीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कोड यूज़ कीजिए और इस अनअकैडमी कॉम्बैट में ज़रूर हिस्सा लीजिए अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं जो है आज आपके लिए लेके आऊँगा 25 MCQs बायोकेमिस्ट्री के, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको साइटोलॉजी के लिए 25 क्वेश्चन दिए थे और मैंने बोला था कि मैं आज बायोकेमिस्ट्री लेके आऊँगा, तो नेक्स्ट जो डेज आने वाले हैं उसमें मैं रेगुलरली जो आपके 18-19 जो आपके टॉपिक्स हैं उनसे मैं लगातार MCQs डालता रहूँगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है आपके आने वाले हैं, जो भी हैं आप बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, और अगर नहीं दे पाते तो अब भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है कि आप उन सब चीज़ों को रिवाइज कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक MCQ एग्जामिनेशन होता है जो भी आपके MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, और सारे पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है आपकी 7-8 पार्ट ही आप तैयार करके जाइए और आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है।
तो आपका जो है सारा पार्ट पढ़ा होना चाहिए, चाहे वो आपके लिए टफ हो चाहे वो आपके लिए इजी हो, आपको इक्वली जो है सभी को इम्पोर्टेंस देना होगा। और जो स्टूडेंट सभी पार्ट्स पे इक्वली इम्पोर्टेंस देता है एमसीक्यू के एग्जामिनेशन में, उसी का सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है। तो ठीक है, तो होप कि आप रेडी होंगे बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बिना देरी किए चलते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से आया हुआ ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शंस हैं, ट्रिप्टोफान, ल्यूसीन, एलानिन और ग्लाइसिन में से कौन सा एक एमिनो एसिड इसमें से एरोमेटिक एमिनो एसिड है। ठीक, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए, और कमेंट का फॉर्मेट ऐसा रहेगा जैसे 1 का, C, 2 का, D, ऐसे करके आपको आंसर देने हैं। तो होप कि आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, डाइसल्फाइड्स ब्रिजेस जो फॉर्म होते हैं 2 सिस्टीन रेजिड्यू के, वो किसका रिजल्ट होते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर हाइड्रल ग्रुप, रिडक्शन ऑफ सल्फर हाइड्रल ग्रुप, एमाइड फॉर्मेशन और एसिड फॉर्मेशन। सिस्टीन रेजिड्यू में सल्फर पाया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें सल्फर पाया जाता है, कौन से अमीनो एसिड है जिनमें सल्फर पाया जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, सिस्टीन जो है वहाँ पे सल्फर पाया जाता है, लेकिन जब 2 सिस्टीन रेजिड्यू जुड़ते हैं तो क्या फॉर्म होता है ना, डाई सल्फाइड ब्रिज फॉर्म होता है। तो वो जो जुड़ना हुआ वो एक्चुअली रिजल्ट किसका होता है, किसके कारण जुड़ते हैं। वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है सल्फर हाइड्रल ग्रुप का, रिडक्शन होता है, या वहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन होता है, या एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो होप कि आपने इसका भी कमेंट कर दिया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन, एन अल्फा हेलिक्स रिप्रेजेंट। एक अल्फा हेलिक्स जो होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर से आया हुआ क्वेश्चन है, एक अल्फा हेलिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। अल्फा हेलिक्स आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है किसी प्रोटीन के पार्ट का, या टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, या प्रोटीन का एग्रीगेशन होता है। तो होप कि आपने इसका भी कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। द एंजाइम इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिशन इज कॉल्ड। ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन में जो आपका एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है। होलो एंजाइम उसे बोला जाता है, एपो एंजाइम बोला जाता है, को एंजाइम बोला जाता है, या उसे हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। ओके, तो आप इसका भी आंसर कमेंट कीजिए। फिफ्थ पे आते हैं, हु सजेस्ट इंड्यूस फिट मैकेनिज्म फॉर एंजाइम एक्शन। ठीक, किसने जो है एंजाइम के एक्शन के लिए, मतलब एंजाइम कैसे काम करता है उसके लिए इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म जो है वो सजेस्ट किया था। एमिल फिशर ने, कोशलैंड ने, पाश्चर ने, या कैल्विन ने। ठीक है, होप कि आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। सक्सीनिक थायोकाइनेज, ये क्या है। काइनेज लगा है और एजेस आपको पता है कहाँ पे जुड़ता है, किसी एंजाइम के एंड में, मतलब ये एक एंजाइम है। सक्सीनिक थायोकाइनेज एक एंजाइम है। अब पूछ रहा है ये क्या है। एंजाइम का अलग अलग क्लासेस आपने पढ़ा होगा, 6 क्लासेस होते हैं वहाँ पे। तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ट्रांसफेरेजेस से, लाइजेस से, लाइगेजेस से, या हाइड्रोलेजेस से। इसका आपको आंसर देना है। सक्सीनिक थायोकाइनेज किस से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, को एंजाइम्स आर। अगर आपने ये टर्म सुना होगा जब आप एंजाइम पढ़ते हैं, देखिए बायोकेमिस्ट्री से एंजाइम वाला जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये टफ लग सकता है पर मेरी मानिए इजी पार्ट है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप इसके कंपोनेंट पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा वहाँ पे। और एक टर्म आता है को एंजाइम। तो को एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सभी एंजाइम्स के जो होता है मेटेलिक साइड ग्रुप होते हैं एसोसिएटेड, या मेटेलिक साइड ग्रुप एसोसिएटेड होते हैं जो नॉन प्रोटीन एंजाइम होते हैं उससे, या ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो को फैक्टर की तरीके से एक्ट करते हैं, उनको हम को एंजाइम बोलते हैं, या नॉन प्रोटीन रिएक्टेंट जो होते हैं उनको हम को एंजाइम्स बोलते हैं। तो होप कि आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है आपका, इन विच पार्ट ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिसिटी रिसाइडेड। ठीक, कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजाइम जो होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है और उसके किस पार्ट में, उसका भी आप कंपोनेंट पढ़ते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो पूछ रहा है आपके एंजाइम के किस पार्ट में उसका जो सबस्ट्रेट, जहाँ से सबस्ट्रेट जुड़ता है
वो रिसाइड होता है प्रोस्टेटिक पार्ट से सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है, एपोएंजाइम पार्ट से, कोएंजाइम पार्ट से, या ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है कोफैक्टर का उससे रिएक्ट करता है। होप कि आपने इसका भी आंसर दे दिया गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज बोथ अल्फा 14 एंड अल्फा 16 लिंकेज। देखिए जब आप जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मेनली तो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है, क्या रहता है वहाँ पे, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ऑलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड। फर्दर जो वहाँ पे जो रेसिड्यूज होते हैं कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज हो गया, एक ग्लूकोज जब दूसरे ग्लूकोज से जुड़ेगा तो वहाँ पे बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। वो अल्फा 14 हो सकता है, अल्फा 16 हो सकता है, बीटा 14 हो सकता है, बीटा 16 हो सकता है। जैसे कि एमिनो एसिड जो होता है एक दूसरे से जुड़ जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन बनाते हैं, वैसे जब एक यूनिट, ठीक है, एक कोई रेसिड्यू जो है एक दूसरे रेसिड्यू से जुड़ता हुआ है तभी जाके उसका पॉलीमर बनता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कौन सा है, माल्टोज है, सेलुलोज है, एमाइलोज है या एमाइलोपेक्टिन है, जहाँ पे आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगी, अल्फा 14 और अल्फा 16 लिंकेज आपको कहाँ पे मिलेगा। होप कि आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पूछा है यहाँ पे सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। देखिए सेलुलोज जो होता है ये पॉलीमर है, लेकिन अब आपको यहाँ पे यूनिट बताना है, कंपोनेंट, ठीक है, कि जो सेलुलोज है ये एक्चुअली किसका पॉलीमर है। वहां पे अल्फा 1 ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है या बीटा एल ग्लूकोज होता है, ठीक। तो इसका आप आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस अ न्यूक्लियोसाइड वुड नॉट ईल्ड। हाइड्रोलिसिस कब होता है, जब हम किसी चीज को ब्रेक कर रहे हैं उसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ऑन द एडिशन ऑफ वाटर द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू ब्रेक। ओके, अब न्यूक्लियोसाइड कह रहा है, अगर आप न्यूक्लियोसाइड को तोड़ते हैं तो वहां पे क्या चीज नहीं निकलेगा, प्यूरिन, पिरिमिडीन, फास्फोरिक एसिड या पेंटोस शुगर, इनमें से कौन सा है जो अगर आप न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करते हैं तो वो वहां पे नहीं निकलेगा, ठीक। होप कि आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, आरएनए विदाउट शुगर, आरएनए विदाउट फॉस्फेट या आरएनए हैविंग एंजाइम एक्टिविटी और राइबोसोम्स, आरएनए विथ एक्स्ट्रा फॉस्फेट। तो इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन सूटेबल लगता है राइबोसोम्स के लिए, ठीक, इसका भी आंसर दीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ रिएक्शन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली ओनली इफ। एक रिएक्शन जो हो रहा है, एंजाइमेटिक रिएक्शन आप देखते हैं होता है, कह रहा है वो स्पॉन्टेनियसली मतलब सेल्फ कब होगा, जब उसका डेल्टा जी पॉजिटिव हो, डेल्टा जी निगेटिव हो, डेल्टा जी 0 हो, या डेल्टा जी जो है प्रोडक्ट्स का वो हायर हो देन द डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। इसका भी आपको आंसर देना है। ये भी जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा पार्ट है, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी वगैरह रहता है, वो भी ईजी है, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। लार्ज केएम डिनोट्स फॉर, क्या कह रहा है, आपने एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ा होगा, वहां पे लार्ज केएम जो होता है वो क्या डिनोट करता है, लार्ज डिसोसिएशन कांस्टेंट, स्मॉल डिसोसिएशन कांस्टेंट, लार्ज डिसोसिएशन कांस्टेंट और हाई एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी। इनमें से लार्ज केएम क्या डिनोट करता है ये आपको बताना है। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। इन विच पार्ट ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी रिसाइड। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फिर दे दिया है, ठीक है, सॉरी इसके लिए। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि एंजाइम के किस पार्ट में सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी रिसाइड करती है, प्रोस्टेटिक पार्ट, एपोएंजाइम पार्ट, कोएंजाइम पार्ट और ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द कोफैक्टर। तो सेम हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हेक्सोकाइनेज बिलोंग्स टू द क्लास। फिर मैंने आपसे बताया कि एंजाइम्स के देखिए अलग अलग क्लासेस हैं, यहाँ पे 4 क्लासेस दिए गए हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज। इसमें से जो हेक्सोकाइनेज आपका एंजाइम है, ठीक है, कह रहा है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। ये भी आपको पढ़ना है कि ये एंजाइम के क्लासेस क्या होते हैं और क्यों ये क्लासेस बनाए गए हैं, और उसके एग्जाम्पल भी आपको पढ़ना है। इसे यहाँ पे पूछा गया है हेक्सोकाइनेज किस क्लास से बिलोंग करता है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। Which one of these combinations of bonds correctly depict pi and psi torsion angles in proteins? अब आप जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पे आपको phi और psi torsion angles के बारे में बताया जाता है। जो रिलेशनशिप वहां पे रामाचंद्रन प्लॉट भी है वहां पे,
आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना, फाई और साई टॉर्शन एंगल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन से बॉन्ड हैं जिसको हम फाई और साई बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। नाइट्रोजन टू सी अल्फा एंड सी अल्फा टू कार्बन, नाइट्रोजन टू कार्बन, कार्बन टू हाइड्रोजन, और सी अल्फा टू COOH ग्रुप एंड सी अल्फा टू H ग्रुप, या सी अल्फा NH टू एंड NH ग्रुप। तो ये फाई साई क्या टॉर्शन एंगल है, कौन सा बॉन्ड ये डिपेक्ट करता है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा है जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है। अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स, टर्न्स और एमिनो एसिड लीनियर चेन, इनमें से कौन सा जो है, आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, तो इनमें से कौन सा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अब देखिए न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे कह रहा है, इस डेरिवेटिव्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का जो कंटेन करते हैं सुगर लिंक टू अ नाइट्रोजनस बेस आर टर्म्ड एज, इनमें से कौन सा है जो न्यूक्लियोटाइड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं और उसमें शुगर होता है जो लिंक रहते हैं नाइट्रोजनस बेस से, उन्हें क्या बोला जाता है। एल्कोलॉइड, बिटैलिन्स, न्यूक्लियोसाइड और टेट्रापिरोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। Km वैल्यू ऑफ एन एंजाइम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट, Km वैल्यू क्या है किसी एंजाइम का जो, या मतलब इज द सबस्ट्रेट, मैं एक्चुअली ये Km वैल्यू का डेफिनेशन है। ठीक है, Km वैल्यू क्या है, इट इज एन एंजाइम इज द Km वैल्यू ऑफ एन एंजाइम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ Vmax, 2 Vmax, 1/4 Vmax और Vmax, ये आपको बताना, ये भी एंजाइम काइनेटिक्स से आया हुआ है। 21 पे आते हैं। एंजाइम इनहिबिशन कास्ड बाय अ सब्सटेंस रिजेंबलिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज, कह रहा है जब एंजाइम इनहिबिशन आप पढ़ते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो एंजाइम इनहिबिशन जो होता है अगर किसी सब्सटेंस से जो सबस्ट्रेट से रिजेंबल करता हो, अगर उससे होता है तो ये किस टाइप का इनहिबिशन में आता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन में आता है। तो ये आपको बताना था, ये आप पढ़ेंगे जब एंजाइम रेगुलेशन आप पढ़ते हैं तो ये जो सारे मैं टॉपिक्स बता रहा, ये आप जरूर तैयार करिए क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द फैट सोल्यूबल विटामिन्स इंक्लूड विटामिन्स एक्सेप्ट, फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स हैं जो नीचे दिए गए हैं, इनमें से फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं एक को छोड़कर, वो कौन सा है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम। व्हाट इज डीऑक्सी एडिनिलेट। ठीक है, डीऑक्सी एडिनिलेट क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड से आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे टर्म्स आते हैं तो उसमें से आपको बताना है कि डीऑक्सी एडिनिलेट क्या है। न्यूक्लियोसाइड है ये डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का। न्यूक्लियोसाइड है डीएनए में जहाँ पे पिरिमिडीन बेस रहता है, या न्यूक्लियोसाइड है डीएनए का जहाँ पे प्यूरिन बेस होता है। तो इसमें से जो भी आपको सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन लगे बेस्ट वो आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम। सिग्मोइडल टाइप ऑफ कर्व इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कह रहा है सिग्मोइडल टाइप का जो कर्व आपको मिलता है ये किसका फीचर होता है। आइसो एंजाइम्स का, एलोस्टेरिक एंजाइम्स का, को एंजाइम्स का या राइबोजाइम्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम साल्ट विथ फैटी एसिड इज अ प्रोसेस कॉल्ड, कह रहा है जो सोडियम साल्ट होता है फैटी एसिड के साथ ये बनता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोलिसिस, कीलेशन और सपोनिफिकेशन। इसका भी आंसर दे दीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 25 तक। एक क्वेश्चन इसमें से वही चीज़ें रिपीट हो गई हैं और तो बाकी के जो 24 क्वेश्चन है वो अलग है, उसका आपको आंसर देना था। होप कि आपने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। ठीक है, अब आप अपने को इवेल्युएट कीजिए इसमें से कौन कौन से टॉपिक से आपने छुए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन सही हुआ है, ये मैं इसका आंसर की कल अपलोड करूंगा तो वहाँ पे आप इससे मैच करा लीजिएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ से आपने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं वो तो ठीक है, जहाँ जहाँ से नहीं आपने करेक्ट किए हैं इसका मतलब जो थ्योरी पार्ट है वो आपका सही नहीं है। थ्योरी पोर्शन पे आपको मेहनत करना होगा। एक बार जब आपका थ्योरी पोर्शन आ जाए फिर से आप एमसीक्यूज सॉल्व करने पे आइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं आपको एमसीक्यू दूंगा वो होगा आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे,
तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। इसके बाद साइटोलॉजी का हो गया, बायोकेमिस्ट्री का हो गया, नेक्स्ट में मॉलिक्यूलर पे जो है 25 MCQ आपको दूंगा। और इससे पहले कि आप जो है बहुत सारे आंसर्स गलत करें, तो मैं कहूँगा आप थ्योरी पोर्शन जो है पहले से रेडी होके आइए और ट्राई कीजिए कि 25 के 25 क्वेश्चंस आप करेक्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जब भी आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो जब भी वीडियो डालता है आपके पास आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है, तो जिससे आपके कोई वीडियो मिस नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं रेगुलर जो है वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपसे कोई भी वीडियो छूटे, इसलिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। ओके, तो मैं मिलता हूँ इसके आंसर की के साथ कल, ठीक है, होप कि सेम टाइम पे। और इसके जस्ट बाद आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।